कभी सोचा है एक आदमी जो अपने घर सिर्फ 10 दिन में पहुंच सकता था, उसे वापस जाने में 10 साल लग गए। ऐसा क्यों? क्योंकि उसने एक साइक्लैप्स की एक आंख फोड़ दी। एक गलती, एक गुस्सा और उसके बाद गॉड्स का गुस्सा, समुंदर का गुस्सा और खुद उसकी किस्मत उसके खिलाफ सी हो गई। आज हम बात कर रहे हैं द फिल्म द ओडिसी की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक वॉर हीरो की कहानी जो सिर्फ घर जाना चाहता है, लेकिन यूनिवर्स उसे कुछ और ही सिखा रहा है कि मदर नेचर के साथ मत खेल। ये स्टोरी इमोशनल भी है, वायलेंट भी है और काफी कुछ ऐसा है जो आज के टाइम पे भी रेलेवेंट है। स्टोरी शुरू होती है एक किंग के साथ जो अपना घर छोड़ के ट्रॉय के वॉर में जाता है उसे जीतने के लिए, और सालों बीत जाते हैं और उसकी क्वीन पैलेस में वेट कर रही है। और इतना ही नहीं, वेटिंग रूम में लंबी लाइन लगी है सूटर्स की जो उस किंग की जगह लेना चाहते हैं उस क्वीन से शादी करके। घर में सब उसका वेट कर रहे हैं, लेकिन जो उसका बेटा है टेलेमैचस, ही डिसाइड्स कि वो अब और वेट नहीं करेगा। वो निकल पड़ता है अपने पिताजी ओडिसियस के ट्रूथ को ढूंढने के लिए, और यहीं से मूवी हमें फ्लैशबैक में ले जाती है ट्रॉय की वॉर की तरफ। द ट्रोजन हॉर्स। अब ये सीन काफी लेजेंडरी है। सोल्जर्स अपने आप को एक वुडन ह्यूज हॉर्स के अंदर हाइड कर लेते हैं, गार्ड को भी पता नहीं चलता। सिटी के अंदर हॉर्स चला जाता है और रात को जब सब सो जाते हैं तो उस हॉर्स में से सोल्जर्स निकल के पूरे शहर में केओस मचा देते हैं। सिटी फॉल हो जाती है और वॉर जो है वो जीत ली जाती है। लेकिन यहाँ एक छोटा सा इमोशनल बीट है जो बाद में वापस से पता चलता है। वो गार्ड जो हॉर्स की रक्षा कर रहा था, उसे पता ही नहीं था कि वुडन हॉर्स में इतने सारे सोल्जर्स छुपे थे। वो अपनी जान दे देता है बिना जाने कि उसकी कुर्बानी किस चीज के लिए थी। यही बात फिल्म बाद में बहुत ही पावरफुली वापस लाती है। वॉर खत्म होने के बाद हम देखते हैं ओडिसियस को किसी लड़की के साथ एक बीच में, जहाँ उसने पूरे के पूरे 7 साल बिता दिए हैं। वो सिर्फ लोटस फ्लावर्स खाता है जो उसके पास्ट के बारे में, उसके गोल्स के बारे में सब चीजें उसे भुला देता है। और वो लड़की कहती है कि उसे ओडिसियस से प्यार हो चुका है। यहीं से प्रेजेंट टाइमलाइन चलती है पैरेलली, जहाँ ओडिसियस खुद परेशान है कि उसके लोग कहाँ है, उसका घर कहाँ है, डज ही इवन हैव अ वाइफ। अब शुरू होती है एक्चुअल जर्नी वापस घर की। 3 बोट्स, 50 से 60 सोल्जर्स अपनी घर वापसी का रास्ता भटक जाते हैं। पहला स्टॉप, जहाँ पे एक सोल्जर एक शीप का पीछा करते करते एक जायंट के घर में पहुंच जाता है। जायंट 1-2 सोल्जर्स जब खा लेता है तो वो आखिर में उसकी आंख में एक एरो मार देते हैं और तभी वो बात करने लगता है। और यही ट्विस्ट है, और तब पता चलता है ये कोई नॉर्मल जायंट नहीं है, ये किसी गॉड का बेटा है। यहाँ डायरेक्टर क्रिस्टोफर नॉलन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हमें बताते हैं कि यहाँ पे बेसिकली कम्युनिकेशन यूज हो सकता था जहाँ पे वायलेंस यूज हुआ। ये सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है बट बहुत डीप है। इसके बाद ज़ियस का लॉ ब्रेक हो जाता है और इसके बाद ही उसकी किस्मत पलट जाती है। सो ज़ियस का लॉ बेसिकली ये है दोस्तों कि अगर आपके घर में कोई आए तो आप उसके साथ वैसा ही बिहेवियर करेंगे जैसा आप एक्सपेक्ट करते हैं। तो मदर नेचर में भी आप जब जाते हैं, टेक अ रेस्ट समवेयर, यू कांट डिस्ट्रॉय दैट प्लेस, यू कांट डिस्ट्रॉय द एनिमल्स देयर। सो दैट इज बेसिकली ज़ियस लॉ व्हिच इवन आई डिडंट। द जायंट एंड द विच। तो जैसे ही सोल्जर्स दूसरे आइलैंड पर पहुंचते हैं, उन्हें एक बच्चा दिखता है जिनसे वो खाना मांगते हैं, लेकिन फिर जाइगैंटिक आर्मर्ड सोल्जर्स उन्हें अटैक करते हैं। 3 में से 2 बोट्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। बस एक बोट पे ओडिसियस और उसके कुछ साथी बच जाते हैं। तीसरे आइलैंड पे उन्हें एक विच मिलती है। पहले वो डर जाती है वेपन्स देख के, लेकिन फिर वो उन्हें खाना दे देती है। ओडिसियस यहाँ पे अपने बाकी के सोल्जर्स से अलग है और वो एक डियर मारता है। जैसे ही वो डियर को मारता है और वो जाके देखता है तो वो देखता है कि वो डियर एक आदमी में कन्वर्ट हो चुका है। तो उसे कुछ शक सा तो होता है, तो वो अपने साथियों को खोजते हुए जाता है और उसे तब पता चलता है कि विच ने उसके साथियों को पिग्स में कन्वर्ट कर दिया है। एक केज में क्रो भी रहता है जिसे ओडिसियस थ्रेट करता है कि मैं इसे मार दूंगा अगर तुमने वापस मेरे आदमियों को
पिग से ह्यूमन में ना कन्वर्ट किया तो, और तब वो विच सोल्जर्स को वापस से इंसान में कन्वर्ट कर देती है। लेकिन विच वार्निंग देती है कि इसमें से कोई भी सोल्जर तुम्हारे अलावा ओडिसियस बचेगा नहीं। द अंडरवर्ल्ड अब कर्स कंफर्म हो जाती है। एक शीप की कुर्बानी देनी पड़ती है जिससे डेड सोल सरफेस पे आ जाते हैं बात करने के लिए। पहला सोल, वो गार्ड जो हॉर्स की रक्षा कर रहा था, वो गुस्सा था कि उसे बताया भी नहीं गया कि हॉर्स के अंदर सोल्जर्स छुपे थे, ना ही उसके उस सैक्रिफाइस को कोई रिस्पेक्ट दी गई। दूसरा सोल, खुद किंग का सोल जो वार्निंग देने आता है ओडिसियस को। जब वो ट्रॉय से वापस गया तो उस किंग के वाइफ ने और उसके लवर ने मिलके उसकी हत्या कर दी, क्योंकि जो वाइफ थी वो उसकी डॉटर की कुर्बानी का रिवेंज ले रही थी। वो ओडिसियस से कहता है कि वही गलती दोबारा मत कर। डू नॉट गो इन द होप ऑफ एक्सपेक्टिंग प्रेजेस कमिंग बैक फ्रॉम द वॉर, बिकॉज दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। वो ये भी बताता है कि आगे दो रास्ते आएंगे, एक में सब मर जाएंगे और दूसरे पार्ट में सिर्फ 6 लोग मरेंगे। चॉइस ओडिसियस की है कि वो किसी को बचाए या किसी को भी ना बचाए। द साइरेंस एंड द स्टॉर्म, जो लोग वेव सुनते हैं वो हिल्स में लड़कियों को देखते हैं और लालच में बोट से उतर जाते हैं। प्रेजेंट टाइमलाइन में भी वही ओडिसियस बीच पे फंसा हुआ है, अपना पास्ट याद करने की कोशिश कर रहा है। आगे सी क्रॉस करते वक्त 6 लोग अपनी जानें खो बैठते हैं और बचे हुए लोग रुककर खाना खाना चाहते हैं। ओडिसियस यहाँ पे वार्निंग भी देता है कि मीट नहीं खाना है, नहीं तो कर्स लग जाएगी और कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। वो सोल्जर्स प्रॉमिस करते हैं कि सिर्फ फ्रूट्स और पानी पिएंगे, लेकिन एंड में शीप खा लेते हैं और अल्टीमेटली नेचर उन्हें अटैक कर ही देता है। और यहाँ एक डायलॉग है जो हिट करता है सीधा, दैट वी चोज टू ड्राउन बट नॉट टू स्टार्व। आखिर में सिर्फ ओडिसियस बचता है और वही बीच पर पहुंचता है जहाँ पे उसने 7 साल बिता लिए हैं। वो लड़की उसे फ्री कर देती है, बोलती है लीप ऑफ फेथ लो, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करो और अपने घर जाओ। ओडिसियस अपने घर पहुंचता है एक ट्रॉय वेटरन के रूप में डिस्गाइज कर। जब उसे पता चलता है कि उसका बेटा मुश्किल में है, ट्रबल में है, तो उसे जाके बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे ये नहीं बताता कि ही इज हिज फादर। इनफैक्ट वो ये भी कहता है अपने सन को कि क्वीन को जाके कहें कि वो अपना कोई नया हस्बैंड चूज करे। और यहाँ मुझे एक काफी अच्छा पार्ट लगा जहाँ पे द सन एंड द क्वीन आर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन and the son says it's time for you to decide for a new husband, the throne is empty for a while, where the queen says that I have been taking care of this throne, मैंने इस throne को, इस गद्दी को संभाला है इतने साल से, और ये तुम कैसे भूल सकते हो, ये कैसे तुम डिटरमाइन कर सकते हो कि इस गद्दी को सिर्फ और सिर्फ एक मर्द की ही जरूरत है। ये पर्टिकुलर सीन बहुत कुछ कह जाता है उस टाइम की औरतों की सिचुएशन के बारे में। अल्टीमेटली क्वीन एक टास्क अनाउंस करती है जो सिर्फ ओडिसियस ही कर सकता है। ओडिसियस सूटर्स को मारता है, कुछ सरेंडर कर देते हैं, एंड अल्टीमेटली द क्वीन एंड ओडिसियस दे हेड ऑफ टू द वेस्ट to give their tribute and respect to all those people who have lost their lives in the war. तो ओवरऑल ये फिल्म कोई एडवेंचर नहीं है, ये एक रिमाइंडर है। पहला, मदर नेचर से मत खेलो। दूसरा, ज़ियस लॉ। तीसरा, सीन्स एंड ट्रांजिशंस इतने स्मूथ है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके 3 घंटे कैसे निकल गए। और सिनेमैटोग्राफी बिल्कुल ही पीरियड फिल्म जैसी लगती है, आपको लगेगा ये उसी टाइम की मूवी है जो उसी टाइम पे शूट की गई है। सो इट एब्सोल्युटली लुक्स स्पेक्टेक्युलर। डिटेलिंग और एडिटिंग दोनों बहुत ही ज़्यादा क्लीन है। ऑफ कोर्स इट्स अ क्रिस्टोफर नॉलन फिल्म। सबसे ज़्यादा जो मुझे पसंद आया इज़ दैट ये फिल्म वायलेंस को ग्लोरीफाई नहीं करती। हर बार फिल्म में जब वायलेंस चूज होता है तो कहानी उसे उसका प्राइस भी चुकाने के लिए मजबूर कर देती है, और आई थिंक यही इस फिल्म को इतना टाइमलेस बनाती है। अगर आपने द ओडिसी फिल्म देखी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए व्हाट इज़ दैट वन सीन और व्हाट इज़ दैट वन थिंग दैट यू टुक फ्रॉम द मूवी। आई लव्ड द मूवी, आई थिंक इट्स अ 5/5 फ्रॉम माई साइड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम हायर। Thank you.